So there's obviously a problem with the pitches that we prepare back home, especially when Babar was captain, wanted flatter tracks, wanted the batsmen sort of dominated the way things ran more. You were almost putting the fast bowlers up against the wall. यही बचा हुआ था, यही कसर बाकी थी। उरुज मुमताज एक पाकिस्तानी कमेंटेटर, उसने बताया कि ना ही सिर्फ इस जिम्मे ने, काली पहाड़ी के नेवले ने, ना ही सिर्फ घंटे किंग ने यहां पर इनको हरवाया है और खुद को बर्बाद किया, लेकिन पाकिस्तान की जो लेगेसी थी फास्ट बॉलिंग की, उसको भी चौपट कर दिया। कैसे? उसने बोला इसने अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से कि ये बैटिंग कर ले जी, ये रन बना लूं जी मैं जिम्बा, इसने घास कटवानी शुरू कर दी। पाकिस्तान की पिचेस बिल्कुल ही शीशे की तरह फ्लैट कर दी। वहां पे इनके बॉलर से बॉलिंग ही नहीं, मतलब फास्ट बॉलर को थोड़ी तो असिस्टेंस चाहिए। फ्लैट ट्रैक दे दोगे, शाहीन शाह अफरीदी इंजर हुआ, बर्बाद हो गया। नसीम शाह कहीं पर भी नहीं है। हारिस रऊफ वैसे टेपिया, वो लंबे स्पेल कर ही नहीं सकता। और पाकिस्तान के आज के पेसर्स के हाल है, अब्बास वगैरह हजार साल पुराने लाने पड़ गए हैं, जिनकी पेस क्या है 125-30 पे बॉलिंग कर रहे हैं। ये जिम्मे नहीं करवाया। इस तरीके से हमें नंगा किया ना सर, पाकिस्तानियों को नानी याद आ गई है। उरूज मुमताज से जब ये पाकिस्तान की बॉलिंग, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के बारे में पूछा गया तो उरूज ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अब उरूज को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्यों। गलती उन्हें सही की थी है, बल्कि उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी बिल्कुल ठीक हैं। अरूज को आई डोंट नो व्हाई उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है एंड ऑल दैट। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो कि जो उनकी एक्सपर्टीज जिस फील्ड की ना हो, लेकिन जो उन्होंने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट का हमारा जो निकाला है ना सीधा सीधा मसले कि इसका दुपट्टा नहीं ठीक, इन्हों शलवार नहीं सेट करनी आती। दिस इज द औकात ऑफ रिजू डांसर, दिस इज द औकात ऑफ घंटे का किंग, लंडे का किंग, प्लास्टिक का किंग, मेरा जिम्बू। उरूज मुमताज ने अपने हालिया तबसरे में एक अनोखी बात की है, वो ये कि बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान में पेसर्स बनना शुरू हो गए हैं, बंद हो गए हैं, पेसर्स आना बंद हो गए हैं, पाकिस्तान के पेसर की रफ्तार कम हो गई है। और इस तबसरे पर काफ़ी तबसरे भी हो रहे हैं। बाबर आजम आपको पता ही है कि एक तो उससे बैटिंग नहीं होती, उसी कप्तानी में कुछ जीता भी नहीं पाकिस्तान, अब फिर कुंडली मार के जो है वो कप्तान बना है। तो इसने लॉजिकल आंसर देने की बजाय ब्लंडर मार दिया है। इसने कहा कि जब बाबर आजम कप्तान था तब बाबर आजम ने अपने रन्स के लिए फ्लैट पिचेस बनवाई। फ्लैट पिचेस से पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर थे मुल्क भर में, वो सारे के सारे किल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया से ज्यादा आपको नंगा किया, फर्क सिर्फ इतना है यार समझ नहीं आती, कोई भी बंदा हमें छोड़ नहीं रहा, क्योंकि हमारी करतूतें ही ऐसी हैं भाई। हम चवलाट किस्म की जो है वो टीम है, छोटी टीम से भी हारते हैं, बड़ी टीम से भी हारते हैं, एक एक इनिंग से हारते हैं। तो जब आप सुनेंगे ना, बस मेरी आपसे ये अपील है कि मुझे बता देना कि क्या आप ये चीज मानते हैं। यार मैं तो तकरीबन आप करते हैं या नहीं, मुझे जरूर बता देना। मैं तो अब्बल इससे डबल एग्री करता हूं। बाबर आजम जैसे मैंने आपको बताया वो भाग गया मैच, उसको रमीज राजा ने भी बोला, ये नहीं कि हम हिंदुस्तानी तो बोल रहे हैं, उसको रमीज राजा कह रहा है कि भाई जब तक तेरी उंगली टूटी नहीं थी तो मैच से भागा क्यों। बहुत लोग खेलते हैं इंजेक्शन लगा के, इमरान खान पट्टियां लगा के इंजेक्शन लगा के खेला, वर्ल्ड कप जिताया उसने, उसको जेल में डाल दिया। इसको दे देंगे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाबर को, वाह मैच नहीं खेला, वेरी गुड। यही होती है पाकिस्तान की, यही है हमारा जो है असली करेज, यही है, पीठ दिखा के भाग जाओ। जैसे हमारी फौज भाग जाती है पीठ दिखा के, वैसे तू भी भाग जा, बाद में झूठ बोल दियो। झूठ बोलना सीखो पाकिस्तानियों, ये हरकतें हैं इनकी। इस मोहतरमा को शायद ये पता ही नहीं है, या वो तबसरा तो करने बैठ जाती हैं लेकिन हकायक से इतना दूर है जितना कि आजकल पाकिस्तान टीम फतह से दूर है। अब मुझे ये बताएं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद बाबर आजम की कप्तानी ख़त्म, जो मुसलसल कप्तानी का दौर था वो ख़त्म हो गया था। कभी शादाब खान कैप्टन बन रहे थे, कभी शाहीन अफरीदी बन रहे थे, कभी दोबारा बाबर आजम आ रहे थे, वाट एवर कुछ भी हो रहा था। लेकिन इस अरसे में ये इल्ज़ाम लगाना कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो पिचेस बनाते हैं, उनको बाबर आजम ने कहा था कि हमें स्पिन फ्रेंडली पिचेस चाहिए, हमें बैटिंग फ्रेंडली पिचेस चाहिए, और इसी वजह से पाकिस्तान के पेसर्स का सत्यानाश हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आखिरी 3.5 वर्षों से तो बाबर आजम कैप्टन ही नहीं है। शान मसूद पाकिस्तान के मुसलसल टेस्ट कैप्टन रहे हैं, अपने मुल्क से बाहर एक भी मैच नहीं जीत सके। और उससे बढ़कर ये, अगर बाबर आजम ने कहा भी होगा, हालांकि इसकी तरदीद कर दी है उस वक्त के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, कि बाबर आजम ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि हमें ट्रेडिशनल पाकिस्तानी पिचेस चाहिए जिसमें स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिले, जबकि पेसर्स के लिए भी कुछ ना कुछ हो। और के बाबर की साइनिंग से आई थिंक बिग बैश को फ़ायदा बहुत हुआ। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग जो मर्ज की गई है बिग बैश में, तो आई थिंक उससे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी है,
वॉल्यूम बहुत बड़ा है, the sale of the t-shirts going to be skyrocketing. I think बाबर के जाने से उनको फायदा हुआ। उनको बहुत फायदा हुआ। क्या बात है, बहुत शी सेड बाबर आजम की कैप्टनसी रहा, उसमें बाबर आजम ने एज कैप्टन वो फ्लैटर ट्रैक्स के लिए पुश करते थे, यानी कि फट्टा विकेट बनाओ फॉर बैटर्स, ठीक है। और उन पिचेस की वजह से जो हमारी फास्ट बॉलर्स हैं वो चैलेंज हुए, वो उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉबी भाई के टाइम के ऊपर फटा विकेटें बनी है। ये बात अरूज को छोड़ेंगे, ये बात तो बाबर आजम ये रमीज़ राजा ने की हुई है। रमीज़ राजा ने कहा है कि हाँ थी बैटिंग विकेटें, बट रमीज़ भाई ने ये किया क्योंकि वो उस टाइम पीसीबी के चेयरमैन थे, तो इस साइड के वो उन्होंने सारा मलबा बाबर आजम पर डाल दिया कि बाबर आजम ने कहा था तो हमने उनको ऑल एंड ऑल किया हुआ था। वो मैं भी तो नहीं कहता ना कि ये पीसीबी का इतना बड़ा इन्होंने फंड मारा है कि आपने बाबर आजम को कप्तान बनाने के बाद एब्सोल्यूट पावर ही दे दी भाई कि जो मर्जी करना करो। आई वाज लाइक सही है भाई, फिर यही होना था ना। फिर वो बैट्समैन है, वो तो कहेगा फटा विकेट बनाओ भाई। इसी वजह से 19 सीरीज में हसन अली ने भी कारकर्दगी दिखाई थी, शाहीन अफरीदी ने भी कारकर्दगी दिखाई थी, सभी पेसर भी कारकर्दगी दिखा रहे थे और स्पिनर भी दिखा रहे थे। स्पिन का जो जाल है जिसे कहें कि ये आकिब फार्मूला 2024 में लाया गया, जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी। मुल्तान में पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा था, तो उसके बाद से ये फार्मूला लाया गया। सर्दियों में गर्म वो हीटर चलाकर पिच को नरम किया गया, पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाया गया। तो कप्तान कौन था? शान मसूद कैप्टन थे। जय हिंद दोस्तों। उरूज मुमताज़ की तरफ से बाबर आजम को लेकर जो बात कही गई है उनसे क्रिकेट फैंस के बीच काफ़ी चर्चा। तो अभी सवाल है कि आखिर उरूज मुमताज़ ने बाबर आजम को लेकर ऐसा क्या कहा, क्या उनकी बात सही है, क्या बाबर आजम पर लगातार सवाल उठाना जायज़ है या फिर बाबर आजम को थोड़ा समय और भरोसे की देने की ज़रूरत है। आज ये वीडियो में इसी मुद्दे पर खुलकर बात किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, जब मैंने बाबर आजम को लेकर एक बयान सुना तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, बाबर आजम आखिर क्या है। एक दुनिया उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाजों में गिनती है, दूसरी तरफ उनका बल्ला कुछ मैचों में शांत रहता है, आलोचना शुरू हो जाती है। और यही क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब आप स्टार खिलाड़ी होते हैं तब लोगों की आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी एक छोटी सी गलती बड़ी खबर बन सकती है। बाबर के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ समझनी होगी, किसी खिलाड़ी की पूरी काबिलियत का फैसला सिर्फ कुछ मैचों के प्रदर्शन देख के नहीं किया जा सकता है। अब अगर बाबर आजम की बातें करें तो उनकी क्लास और उनकी बल्लेबाजी की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। उन्हें पाकिस्तान के लंबे समय तक रंग बनाए हैं और हर बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला भी है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान जैसे क्रिकेट खेलने वाले देश के नंबर 1 स्टार बल्लेबाज को अपने सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि मैचों में बड़ी पारी खेलने की उम्मीद की जाती है और बाबर आजम ऐसी नहीं कर पाते तो सवाल उठाना स्वाभाविक सी है। लेकिन आलोचना और व्यक्तिगत निशाना बनाने में फ़र्क होता है। अगर कोई एक्सपर्ट बाबर के खेल की कमजोरी बनाता है तो उसे उस बात पर क्रिकेट के नज़रिए से देखना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ इसलिए बाबर आजम को निशाना बनाएंगे क्योंकि पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन उम्मीद से मुताबिक नहीं रहा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दोस्तों क्रिकेट में फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, और आज तो खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो अगले मैच में भी शतक लगाए। और जो खिलाड़ी आज खबर फॉर्म में हैं वहीं अगले मैच में भी विनिंग पारी खेल सकते। दोस्तों, उरूज मुमताज़ के बाबर आजम को लेकर बयान पर मेरी राय यही है कि चर्चा और आलोचनाओं क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी का फैसला कुछ मैच देखकर नहीं किया जाना चाहिए। बाबर के पास टैलेंट है, अनुभव है और बड़े मैच में प्रदर्शन की क्षमता भी है। जब ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की होती है, बल्ला से जवाब देने की है। तो बताइए क्या दोस्तों, अब आप बताइए क्या उरूज मुमताज़ की बाबर आजम को लेकर कही गई बात, क्या बाबर आजम की टीम से पहले जैसा भरोसा मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही क्रिकेट के रिएक्शन वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।